वेलकम टू ऑल नवीन द यूट्यूब चैनल। CBLU के बीएड सेकेंड ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर हैं, वही आज आपके साथ डिस्कस करने हैं क्योंकि CBLU की डेटशीट आ चुकी है और रिवाइज डेटशीट भी आपने देख ली है। तो आज देखेंगे हम बीएड के सेकेंड ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर। जो क्वेश्चंस पेपर अभी मैं दिखा रही हूँ, पेपर पैटर्न सेम रहने वाला है, बस आपको एनी 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पेपर है ये है नॉलेज एंड करिकुलम। आप यहाँ पर देख सकते हो मई 2019 में ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ये क्वेश्चंस है कंपलसरी। अभी जो लास्ट हुआ था पेपर उसमें कंपलसरी था, ये कंपलसरी करना था आपको, लेकिन अभी ये कंपलसरी नहीं होगा। पेपर पैटर्न पेपर सेट इसी तरीके से होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होगा। आपके बार करना चाहो, अगर आपको आता है तो इसमें से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पेपर हैं, आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा और आपको देख लेना है लास्ट ईयर किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। और जो भी पेपर आपका हो, मेल आईडी आप मुझे मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर आप पेपर सेंड कर सकते हो ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस पेपर मिलने में, ठीक है। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हो। तो क्वेश्चंस पेपर जो भी है, नेचुरलिज्म पूछा हुआ है सेकंड यूनिट में, करिकुलम का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, नेचर एंड कंपोनेंट्स। जो नहीं अच्छे से दिख रहा है वो मैं बता देती हूँ। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए, 16 मार्क्स में है। और ये 4th यूनिट है, एक्सप्लेन इन डिटेल डिसिप्लिन सेंटर एंड लर्नर सेंटर डिज़ाइंस मॉडल्स ऑफ करिकुलम, ये पूछा हुआ है। पाठ्यक्रम के विषय केंद्रित डिज़ाइन और विद्यार्थी केंद्रित डिज़ाइन प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। और ऑप्शन में है विच फोर्स डू इफेक्ट द चेंज ऑफ करिकुलम, ऑल्सो हाईलाइट द मेन ऑब्स्टेकल्स ऑफ चेंज ऑफ करिकुलम, ये पूछा हुआ है 16 मार्क्स में। पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं, पाठ्यक्रम परिवर्तन के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं पर प्रकाश डालिए, ये पूछा हुआ है आपका नॉलेज एंड करिकुलम का ये क्वेश्चन पेपर है। इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को। सेकेंड आपका पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी आपका 80 मार्क्स का है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कंपलसरी होता है, डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशंस एंड एग्जामिनेशन पूछा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट, ओपन बुक एग्जामिनेशन, इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन, ये आपसे पूछा हुआ है। हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हो, PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछी हुई है सेकंड क्वेश्चंस में, NCF 2005 आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद है सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट में पूछा हुआ है रेटिंग स्केल एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड एज टूल ऑफ इवैल्यूएशंस, ये आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक पूछा हुआ है और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, करिकुलर एरियाज दैट कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर मार्क्स एंड यूज ऑफ ICT फॉर एडमिनिस्ट्रेशंस एंड एक्सिक्यूशंस ऑफ एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है क्रेडिट सिस्टम, आपसे पूछा हुआ है, इसकी मेरिट और डिमेरिट्स आपसे पूछ रखी हैं। नेक्स्ट 4th यूनिट बहुत ही धुंधला है ये पेपर, तो इसमें पूछा हुआ है 4th यूनिट में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व NPC आपसे पूछी हुई है और इसकी पूछी हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, ये आपसे पूछा हुआ है रैंक डिफरेंस मेथड से आपको इसको निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस से रैंक आपको निकालना है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, ये यहाँ पर इसको देख सकते हो। रैंक अंतर विधि का उपयोग करके निम्नलिखित डाटा के लिए सहसंबंध के गुणांक की गणना कीजिए, परिणाम की भी व्याख्या कीजिए, इसके आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, ओके। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पर है ये आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट क्वेश्चंस कंपलसरी मिलेगा, जहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे 4 मार्क्स के। नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, RTE एक्ट 2009, मल्टी सेंसरी टीचिंग, रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, ये आपसे पूछा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चंस में। हिंदी में आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। फर्स्ट यूनिट है आपकी कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये पूछा हुआ है। मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन,
फर्स्ट यूनिट से पूछे हुए हैं। सेकेंड यूनिट है आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन डिसेबिलिटी 2006, ये भी मैंने कराई हुई है, आप वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट पूछा हुआ है RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, डिसेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ऑफ इंडिया, DDRCS यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है 8 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस, ये आपसे पूछा हुआ है। एंड व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, क्या है स्पेशल बच्चों की नीड्स, ये आपसे पूछी हुई है। उसके बाद है आपका ऑप्शन में क्वेश्चंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये आपसे पूछा हुआ है 16 मार्क्स में। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट आपकी पीयर ट्यूटरिंग, आपसे पूछा हुआ है बडी सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन में है व्हाट यू मीन बाय अडेप्टिव एंड असिस्टिव टेक्निक्स एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, से आपसे पूछा हुआ है। देन ये आपका कंप्लीट पेपर हो गया, आप इसको देख सकते हो PDF फाइल में, ठीक है। आपका पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये आपका 40 मार्क्स का है और इसमें आपको एनी 2 क्वेश्चंस कंप्लीट अब की बार करने हैं, कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको जो अच्छी तरीके से आते हैं वो करने हैं। तो लास्ट में जो आया हुआ था 2019 में मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्सेज एंड अ स्ट्रेटेजी, ये आपसे पूछी हुई है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू स्टाइल एंड टोन, ठीक है, ये हिंदी में है। उसके बाद है फर्स्ट यूनिट डिस्कस द रिस्पेक्टिव रोल ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर एंड लैंग्वेज टीचर इन LSC अप्रोचेस, ये आपसे पूछा हुआ है सब्जेक्ट टीचर एंड लैंग्वेज टीचर के बारे में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय डिस्कशन इन क्लासरूम, डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये आपसे पूछी हुई है। नेक्स्ट सेकंड यूनिट में पूछा हुआ है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये आपसे पूछा हुआ है 16 मार्क्स में। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है रीडिंग एंड राइटिंग में क्या कनेक्शन है, क्या लिंकेज है। एंड लास्ट में क्रिटिसाइज करना है क्या कुछ है इसके बीच में, क्या इसकी आलोचना हुई है, दोनों के बारे में क्या भूमिका है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। आलोचनात्मक पठन की लेखन कौशल बढ़ाने की भूमिका की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है 16 मार्क्स में। तो यही क्वेश्चंस पेपर थे मेरे पास, लास्ट के नहीं हैं क्योंकि जो भी शेयर किए हैं स्टूडेंट्स ने सिर्फ यही किए हैं। तो पैटर्न आपको पता चल गया कि लास्ट ईयर किस तरह से पेपर आए हुए हैं और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे लास्ट ईयर 2019 में। पेपर अब की बार भी सेम आने वाला है, मतलब पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। जो पेपर पैटर्न था लास्ट वाला, पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन अब की बार आपको छूट मिलेगी एनी 4 क्वेश्चंस आपको करने की। एंड जो 40 मार्क्स वाला आपका जो पेपर है उसमें यानी 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF फाइल का, वहाँ से आप इनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि उनको भी लास्ट पेपर मिल सके, ठीक है। थैंक यू।